जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस, श्री रामायण की श्री राम कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस, श्री रामायण की श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह मायावी प्रभु से भय खाती है। भ्रगटि विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़े भजयो कहु काहि। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजति कृपा करे हई रघुराई। भगवान उस माया को वहों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि से सो विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उछंग कबहु कुलहरावे, कबहु पालने घाले झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्यन सी, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित करिगान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनबाई, कर श्रृंगार पल न पड़ाई। निज कुलेष्ट देव भगवाना, कृपा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरे मातु
तो तह वहाँ चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गईं जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहीं वह भीता, देखा बाल तहाँ पुन सूता। बहुर आए देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गईं तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौट कर देखा कि वहीं पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देखार देख रावा मातहि, निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया प्रति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगित रवि ससे शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा से ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव थे, वे देखे। और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाई, देखी भगति जो छोरहि ताहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदे चरणन सिरुनावा। विषमयवंत देख महतारी, वै बहुरे से स्वरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करे ना जाय भय माना, जगत पिता में सुति कर जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कह से सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करहि कर जोर,
अब जन कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापी। बाल चरित हरे बहुविधि कीना, अति आनंद दासन तह दीना। काछुक काल भी ते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरत अपारा, करत फिरत चारं सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवते तजी पाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरे भरे तनुआई, भूपति बेहसे गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल निश्चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। भोजन करते ही पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर विशेष समुश्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। वही कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई।
ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलेबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बह रही सब भाई, चकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नरे नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग माँ रही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहीं आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजे सुरे लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी ओहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराणे सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माथा। आय सुमांग करहीं पुर काजा, देखि चरित हरे सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप।
सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम, करो कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो व्यापक अकल निर्वयव ईर्ष्या रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की श्री राम कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।